नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग सही सलामत और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज का हमारा क्लास है पार्ट 4 इतिहास के बारे में, जो हर प्रतियोगिता एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? साथ ही इसका करेक्ट आंसर है 1935 अधिनियम। ठीक है, करेक्ट आंसर 1935 का अधिनियम। दूसरा साथियों है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित करवाया था वो कौन थे? साथ ही इसका करेक्ट आंसर है यानी चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने 23 जनवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? साथियों इसका करेक्ट आंसर साथियों वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, यानी किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? साथियों तो इसका करेक्ट आंसर है वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। जरूर याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, 20 सितंबर 1932 को सर्वदा जेल में महात्मा गांधी ने यानी अनशन किसके विरोध में किया था? ठीक है, यानी 1932 को सर्वदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों यानी रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड के विरोध में, ठीक है, किया था। जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। कौन था वो? इसका करेक्ट आंसर साथियों वह निकट सहयोगी था। ठीक है, वह निकट सहयोगी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सातवां प्रश्न है, पटेल किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? साथ ही उसका करेक्ट आंसर है 1918 की। ठीक है, 1918 में पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर साथियों ओ डायर यानी जनरल डायर ने दिया था। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा? ठीक है, यानी महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर साथियों सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सॉरी, नवा प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा यानी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर है साथियों क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। ठीक है, यही एक महत्वपूर्ण कारण था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? यानी सबसे ज्यादा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका करेक्ट आंसर है अबुल कलाम आजाद। ठीक है, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12वां प्रश्न है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज जरूर याद रखिएगा। तो कहाँ थे महात्मा गांधी? कोलकाता में थे, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है माउंट बेटन योजना। ठीक है,
और दोस्तों याद रखिएगा कि माउंट बेटन जो है ये हमारे भारत के लास्ट जो है वायसराय थे, ठीक है, 1947 से 47-48 तक, ठीक है, ये रहा था। तो माउंट बेटन योजना के तहत जो है पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? दोस्तों साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एग्जाम में जो है डेट एंड ईयर भी पूछ लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, ठीक है। आप मृत्यु इसे नहीं कह सकते हैं, कई बार आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो ये गलत होगा, ठीक है, हत्या की गई थी उसकी, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? इसका करेक्ट आंसर साथियों श्री राजगोपालाचारी, ठीक है। यानी जो स्वतंत्र यानी भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद जो सबसे पहला भारत के जो गवर्नर था भारतीय यानी मूल यहाँ के रहने वाला, तो वो श्री राजगोपाल यानी गोपालाचारी, ठीक है, या श्री राजगोपालाचार्य या श्री राजगोपालाचारी। 16वां प्रश्न है दोस्तों, यानी कायदे आजम किसे कहा जाता है? ठीक है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यानी गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और प्लीज़ गुरु दक्षिणा के तौर पर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमें भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आप फेस टू फेस आपको पढ़ाने लग जाए। तो साथियों 18वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ये भी सारे बहुत इंपॉर्टेंट, यानी दोस्तों पूरी क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, यानी असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय जो है भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जरूर याद रखिएगा। 19वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? ठीक है, यानी कौन सा चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चित्तरंजन दास, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज जरूर याद रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? ठीक है, यानी जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है उधम सिंह, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 21वां प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है और आशा है कि आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछा जाए। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे तो उसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्लामा इकबाल, ठीक है, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका रचनाकार का नाम है अल्लामा इकबाल, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी दीपबंधु के नाम से कौन विख्यात था? ठीक है, यानी दीपबंधु के नाम से कौन विख्यात था? इसका करेक्ट आंसर है CF एंड्यूज, ठीक है, CF एंड्यूज था, जरूर याद रखिएगा। अगला है, माई साथियों माई एक्सपोर यानी एक्सपेरिमेंट विथ यानी विथ टूथ के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार का नाम क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए महात्मा गांधी, जरूर याद रखिएगा। साथ ही जितनी महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन है उसे प्लीज़ ज़रूर याद करते रहिएगा और नोट डाउन भी करते रहिए, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है, यानी दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? ठीक है, यानी दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? इसका करेक्ट आंसर है 240 किलोमीटर दूर तय करके जो है नमक का विरोध किया था, ठीक है, नमक आंदोलन। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? इसका करेक्ट आंसर है यानी रोलेट एक्ट, ठीक है, गांधी जी ने रोलेट एक्ट को जो है काला कानून कहा था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है, यानी चंपारण का जब सत्याग्रह आंदोलन हुआ था तो उस वक्त महात्मा गांधी के साथ जो है राजेंद्र प्रसाद थे
और दूसरा कौन था? अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 1923 में। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में की गई थी, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्लीज जरूर नोट डाउन करते रहिए। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड यानी लिंथी यानी लिनलिथ गो। ठीक है, क्या है? लॉर्ड लिनलिथ गो जो है उस टाइम भारत के वायसराय थे। कब? जब भारत में क्रिप्स मिशन लाया गया था। अगला है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर दो जीबी कृपलानी। ठीक है, यानी भारत की जब आज़ादी हुई थी, आज़ादी हो रही थी, तो उस आज़ादी के समय जो भारत के अध्यक्ष थे यानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसका नाम है जीबी कृपलानी, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों यानी सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों 32वां है कि महात्मा गांधी ने हिंदी स्वराज की रचना कब की थी? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जब वे जहाज में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है एस.एन. बनर्जी। ठीक है, यानी इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना जो है एस.एन. बनर्जी ने की थी, जरूर याद रखिएगा। अगला है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? साथियों तो इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है इंडियन ओपिनियन, यानी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका हुआ था तो उसका नाम है इंडियन ओपिनियन, जरूर याद रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट होया था। अगला प्रश्न साथियों 35वां है यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की यानी पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड इरविन। ठीक है, जरूर याद रखिए, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। तो साथियों यानी हरिजन संघ के संस्थापक यानी हरिजन संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1932 में, और इसके संस्थापक का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहाँ 31 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर, जरूर याद रखिएगा। दोस्तों कहाँ यानी 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार, ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कब की गई थी यानी कहाँ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सिंगापुर में की गई थी, जरूर याद रखिएगा। 38वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए की गई थी। ठीक है, यानी 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए नियुक्ति की गई थी, इसका यही उद्देश्य था, जरूर याद रखिएगा। 39वां प्रश्न है चर्चित 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर साथियों हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि अधिवेशन से हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों भारतीय सरकार यानी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला है करो या मारा यानी डू और डाई का नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, यानी डू और डाई का जो नारा दिया था तो महात्मा गांधी ने दिया था, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? इसका करेक्ट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो साथियों
क्या कहते हैं कि कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था उस वक्त? वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। 44वां प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर है सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी वजह से क्या कहते हैं साइमन कमीशन का जो लोगों ने बहिष्कार किया। ठीक है, अगला है, भारत में द्वैध शासन यानी डायरेची प्रारंभ कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में किया गया था। ठीक है, यानी भारत में द्वैध शासन जो प्रारंभ किया था कब किया गया था? 1919 में। किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, यानी बारदोली सत्याग्रह में जो है वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई है, जरूर याद रखिएगा। अगला है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का यानी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर यानी बर्बादी बताया था? तो इसका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी ने बनाया था। अगला प्रश्न 49वां दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यानी त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसने चुना गया? इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है जबलपुर। ठीक है, यानी त्रिपुरी जो है वो जबलपुर में है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1939 में किसको चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, जरूर याद रखिएगा। अगला है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? इसका करेक्ट आंसर 1915 में। ठीक है, यानी महात्मा गांधी जो है भारत से यानी अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका से जो है 1915 में लौट आए थे, जरूर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए जरूर प्लीज। अगला है, गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों जवाहरलाल नेहरू। साथियों गांधी जी की मृत्यु नहीं बल्कि यह हत्या है, प्लीज इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने यानी हत्या पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, अगला है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 56वां क्वेश्चन है, यानी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर साथियों महात्मा गांधी ने की है। अगला है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है पंजाब से। अगला है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त करने की संख्या कितनी थी? इसका करेक्ट आंसर दियो 6। ठीक है, जरूर याद रखिएगा 6 ही था। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है, यानी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है चौधरी रहमत अली ने किया था, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेज पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी यानी किसकी अध्यक्षता में हुआ था? उत्तर साथियों जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, इसका करेक्ट। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था?
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। खाद्य एवं कृषि, ठीक है, यानी अंतरिम सरकार में क्या कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है, आपका आंसर है, ठीक है। अगला है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की, इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यानी वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की है, तो जवाहरलाल नेहरू ने की है। अगला है, किसने प्रसिद्ध यानी चिट गांव सशस्त्रागार घावू को आयोजित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर तो सूर्य सेन, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 65 हुआ कि हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, ठीक है, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, इसका करेक्ट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है। यानी हंटर आयोग की जो नियुक्ति हुई थी तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के विभाजन का यानी बाल्कन प्लान उपज क्या था, ठीक है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज क्या था, इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का यानी उपज था, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे यानी ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला, जिसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला यानी मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी, तो इसका करेक्ट आंसर है लाला लाजपत राय, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके कारण, ठीक है, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी, तो इसका करेक्ट आंसर आती हो द रोलेट एक्ट, ठीक है, द रोलेट एक्ट, जरूर याद रखिएगा। अगला है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी, ठीक है, यानी पुस्तक है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी, इसका करेक्ट आंसर है वीपी मेनन, ठीक है, वीपी मेनन ने लिखी इस पुस्तक को, जरूर याद रखिएगा क्योंकि पुस्तक से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न 71वां साथियों, 1932 के पुना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था, इसका करेक्ट आंसर है भारतीय दलित वर्ग, ठीक है, इसका सीधा संबंध था, किसका सीधा संबंध था, भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। और पुना समझौता कब हुआ था, 1932 को हुआ था, जरूर याद रखिएगा। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नमक जो है सेना बनाई, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई है, तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी, इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली में, ठीक है, यानी HSR की स्थापना कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई थी, कब हुई थी, 1928 में हुई थी, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है यानी किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग, तभी जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था, ठीक है, जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है बांकीपुर जेल। साथियों, बांकीपुर जेल जो है ना वो पटना में है, तो जरूर याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर साथियों बांकीपुर जेल में। कब किया था, 1942 में, आप ईयर भी याद रखिएगा। अगला है दोस्तों,
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? इसका करेक्ट आंसर होगा सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी से जो है जयप्रकाश जुड़े हुए थे। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? करेक्ट आंसर साथियों 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है? तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, जरूर याद रखिएगा। और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज, लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। वह व्यक्ति, अगला है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है साथियों, स्वामी श्रद्धानंद थे, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 79वां कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त में रखना। ठीक है, प्रक्रिया, ठीक है, यानी संक्षिप्त प्रक्रिया, इसका जो है यही लक्ष्य था। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो थी, कौन थी? तो कैसरे हिंद। ठीक है, यानी कैसरे हिंद थी वो, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दूसरा सत्याग्रही साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू था, जरूर याद रखिएगा। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1939 यानी 1938 ईस्वी में। ठीक है, से एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर साथियों, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। ठीक है, यानी योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया कब? 1938 में, ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 83वां, रॉलेट एक्ट पारित क्यों किया गया? ठीक है, रॉलेट एक्ट पारित क्यों किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। ठीक है। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह के मुख्य मांग क्या थी? तो उसका करेक्ट आंसर है नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। ठीक है, जो नई बढ़ी हुई लगान थी ना, उसकी वापसी के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह किया था। ठीक है, इसका मुख्य मांग यही था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण यानी ड्राफ्टिंग ऑफ अ डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज। अगला है 86वां है, यानी कौन सा गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरा, यानी 1932 में तीसरा जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जरूर याद रखिएगा। अगला है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 मार्च 1930 को। ठीक है, यानी गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किस वर्ष किया था? तो आपका आंसर होना चाहिए 12 मार्च 1930 को किया था। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड, 1 सेकंड दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। अगला है, किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यानी कौन है वो व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है BR अम्बेडकर। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये वक्तव्य किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से ही इसका संबंध है। अगला है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? इसका करेक्ट आंसर 21 वर्ष। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे?
21 वर्ष। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका करेक्ट आंसर है बेलगांव में। दोस्तों, जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 1924 में जो है महात्मा गांधी ने यानी कांग्रेस की अध्यक्षता की है। और कहाँ पर किया है? बेलगाम में। कब किया है? 1924 में। डेट भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक यानी वार्ताकार थे? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है वार्ताकार थे। जरूर याद रखिएगा। अगला है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों यानी विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, यानी विट्ठल भाई पटेल। जरूर याद रखिएगा, आपका आंसर है। अगला प्रश्न है, यानी गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, यानी गोद प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था तो उसका नाम क्या था? लॉर्ड डलहौजी। ये गवर्नर जनरल था। ठीक है, वाइस राय नहीं। जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? ये भी साथियों बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लीज जरूर याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, यानी आनंद मठ के जो है लेखक है तो उसका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, लाइक एंड शेयर भी करते रहिए प्लीज, और हमें भी आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किससे प्रारंभ किया था? ठीक है, यानी भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया था। जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है घोष अरविंद। ठीक है, यानी लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम है घोष अरविंद। जरूर याद रखिएगा। अगला है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर विलियम जोन्स। ठीक है, यानी बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई है वो 1784 में हुई है। उसका प्रवर्तक कौन थे? उसका नाम है सर विलियम जोन्स। जरूर याद रखिएगा। हमारा साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? आपका आंसर होना चाहिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई है। दोस्तों, हमारी क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। और ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। संघर्ष एक दिन आपको ज़रूर जो है कामयाबी दिलाएगा। ठीक है, और दोस्तों, अगर हमारी क्लास का आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहां जा कर के PDF को फ्री में प्राप्त कर सकते हो। और हम लोग डेली दोस्तों इसे यानी कि क्या कहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं, डेली MCQs कराते हैं। आप चाहे तो टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के MCQs का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।